भगवान राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। इधर गोपियां कृष्ण के वियोग में रोने लगी और इतना रोने लगी, प्रत्येक पेड़ों के पत्तों में, डाली में ढूंढने लगी, भगवान नहीं आए। सब गोपियां कीर्तन किया, ध्यान किया, हवन किया, तो भी भगवान कृष्ण नहीं आए। प्रत्येक वृक्षलताओं को पूछा, हे कटहल, हे आम्र, हे कदम्ब, कस्सी तुलसी कल्याणी गोविंदम चरण प्रिय है। हे तुलसी, तेरे नाम पर इस वन का नाम है वृंदावन, तुलसी का वन है। कितना भी 56 प्रकार का भोग लगाओ, खीर पुआ पूरी सब्जी 56 प्रकार का भोग लगाओ, जब तक तुलसी नहीं चढ़ाएंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। सुता कस्सी तुलसी कल्याणी गोविंदम चरणम प्रिय है। तुझे तो मालूम होगा भगवान कृष्ण कहाँ गए। इस प्रकार गोपी कृष्ण की याद में रोती रहे और कृष्ण की याद करते करते गोपी कृष्ण बन गए। अब परीक्षित महाराज प्रश्न किए सुखदेव जी को, गुरु जी क्या ये संभव है गोपी कृष्ण का याद करते करते कृष्ण बन गई? पर सुखदेव जी बोले हाँ संभव है। तो यहां पर सुखदेव जी के दृष्टांत दिए, ध्यान देना। जैसे भ्रमर, भौरा आपके घर के कोन में या बांस में, घर के कोड में वो मिट्टी का घर बनाता है, मिट्टी का घर। तो गेहूं के खेत में, धान के खेत में जो कीड़ा, जो सब कीड़े पत्ते खाते हैं, पत्ता खाने वाला कीड़ा, वो कीड़ा को भौरा अपनी टांक में, चरण में पकड़ करके ले आता है और उसी मिट्टी के घर में रखता है और चारों तरफ आवाज करता है। और वो पत्ता खाने वाला कीड़ा वो मिट्टी के घर में रह करके वो भ्रमर का याद करता है। देखो, याद 2 तरीका से होता है। जिसी से आपका आसक्ति होगा, आप जिसके प्रति आप आसक्त हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप उसका हरदम याद करेंगे। या जिसी से आपका भयंकर लड़ाई होगा, भयंकर विरोध, आप भी उसका याद करेंगे। भयंकर विरोध होगा तो आप उसको मारने के लिए सोचेंगे, 24 घंटा उसको सोचेंगे कैसे मारूंगा। साइकिल में जा रहा है, मोटरसाइकिल में, कार में। तो याद 2 तरीका से होता है। या तो जिसी से आपका आसक्ति होगा, आप उसको याद करेंगे, या जिसी से आपको भय होगा, आप भी उसका याद करेंगे। तो ये जो कीड़ा
पत्ता खाने वाला कीड़ा ये कुछ दिन तक भय से वो भ्रमर का याद करता है, तो मुझे उठा लाया है, खा जाएगा। फिर भंवरा जो आवाज करता है उसको अच्छा लगता है, वो आसक्त हो जाता है, वो आवाज के बिना रह नहीं पाता है। वह पत्ता खाने वाला कीड़ा कुछ दिन के बाद में वो मिट्टी से भ्रमर बन करके आता है, वो भंवरा बन जाता है। अब थोड़ा विचार करो, वो कीड़ा भंवरा का बच्चा नहीं है। जैसे आपका बेटा बेटी आपके शरीर से जन्म लिया, आपके देह से जन्म लिया, और वह भंवरा से जन्म नहीं लिया, तो पत्ता खाने वाला कीड़ा यदि भ्रमर का याद करके भ्रमर बन सकता है, तो आप लोग कृष्ण का याद करके कृष्ण क्यों नहीं बन सकते? हर व्यक्ति ही बन सकता। सोता हूं, परंतु आपको इतना फुर्सत नहीं है भगवान का याद करने के लिए। एवं कृष्णं वृषवाना वृंदावनम लतास्तरुण। अंत में भगवान कृष्ण राधा को गोदी में लेकर के फूल तोड़ तोड़ करके राधा का श्रृंगार किए, राधा को कंधा में बैठाए और भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। फिर गोपियां राधा के पास आई, यमुना के किनारे में गोपी गीत पाठ किया। भागवत में गोपी गीत है, ये 19 श्लोक में है। मैं 7-8 श्लोक पाठ करूंगा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये गीत है, परंतु हिंदी में नहीं, संस्कृत भाषा में है, जो भागवत की 10वें स्कंद की 31 अध्याय में है। जिसको याद है वो भी पाठ कर सकता है। जयतितेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा ससुदहि दहिति दृश्य का तुई धृता सब त्वं विचिन्वते शरदुदा से
साधु जात सरसी जो दर श्री मृषा दृशा सुरतना तते सिका बरादनी तो नेह की बध सजला प्या ब्याल रक्ष सा बरस मारुता बैदुता नला ऋषभ आप जा विश्व तो भया ऋषभते बयो रक्षिता मोह नखल गोपिका नंदनु भवा अखिल देहिना अंतर आत्मगो लिखन सार्थितो विश्वगुप्त सखे उदीयवा सात्वता कुले विरचिता भय वृष्णि दूर्यते चरण में संस्ते भया कर सररुहा कंत कामदं शिरस देहिना श्री कराग्र ब्रज जन अतिह वीरयोषिता निज जन स्मया दंसन स्मिता भज सखे भवा किंकरी ननो जल रुहाननो चारुदस तब कथामृतों तप्त जीवनो कभी भी रीड़ितों कल्मषापहम् श्रवण मंगलो श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस प्रकार ये 19 श्लोक है और इन श्लोक का अर्थ बहुत मार्मिक है और इन 19 श्लोक में यदि 19 भागवत कथा रखा जाए, एक श्लोक के लिए एक भागवत कथा, तो भी इसके भाव का पार हम लोग भी पार नहीं कर सकते। ये श्लोक जहां पाठ होता है वहां स्वयं भगवान सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मैं 8-9 श्लोक पाठ किया। एक दक्षिण भारत की तर्ज में और एक वृंदावन की तर्ज में। गोपियां कह रही
हे गोविंद जयति तेधिकम जन्मना ब्रजे। जब से अब वृंदावन में जन्म लिया, ये वृंदावन वैकुंठ से भी अधिक हो गया। जयति ते अधिकम, ये अधिक मास है। तो जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजे। हे गोविंद कोई चाकू से हत्या करता है, कोई तोप से हत्या करता है, कोई डंडा से हत्या करता है, कोई तलवार से हत्या करता है, परंतु आप हमको अपनी मीठी मीठी बोली में हत्या किया है। आप हमको अपनी कजरारे अंजन भरा हुआ कजरारी आंखों से हत्या किया है। तो क्या किसको अपनी आंख से या मीठी मीठी बोली से घायल करना, क्या यह हत्या नहीं है? नेहम किम बधा बदमन हत्या। ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। हे गोविंद जो आपके कथा को श्रवण करता है तब कथामृतम तप्त जीवनो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तब कथामृतम श्रवण मंगलम, आपके कथा रूपी अमृत को जो सुनता है उसका मंगल होता है। श्रवण मंगलम। और हे गोविंद हम इस रात में अपने पति को, देवर को, पुत्र को छोड़ करके आपके पास में आई। कोई पुरुष रात में घर द्वार छोड़ के चला जाए, 2-4 रात कहाँ रहे और वो पुरुष घर में आ जाए, घर वाले उसको रखेंगे, रोएंगे। परंतु कोई बेटी, कोई बहन बिना बताए घर द्वार छोड़ करके रात में चली गई, वो महीना भरी कहाँ रहा, वो बेटी, वो बहन, वो स्त्री यदि वो घर में आ जाए तो क्या उसकी पति उसको रखेगा? क्या उसके सास ससुर उसको घुसने देंगे? गोविंद पति सुतान्नय भातृबांधवा, हम पति को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके नित्य विलंघय, स्त्री के लिए घर का दरवाजा लक्ष्मण का रेखा है। नीति विलंघ है माने लक्ष्मण के रेखा को उल्लंघन करके तेजुता गता। इस रात में हम आपके पास आए, हे निष्ठुर, आपको दया नहीं आई, आपको दया नहीं आया और आप हमको छोड़ के चले गए। हम घर में जाएंगे तो घर वाले मारेंगे और यहां हम यमुना में कूद करके शरीर को त्याग करेंगे। इस प्रकार तासम आविर्भूत शौरी
स्मयमान मुखम भुजः। तो इस प्रकार गोपियां 19 श्लोक में संस्कृत भाषा में गोपी गीत गायन की थी। तो भगवान उनके बीच में प्रकट हुए। बोले श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय, श्री रासेश्वर भगवान की जय। तो भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए। तो सब गोपियां अपना अपना कृष्ण को पकड़ लिया। तो गोपी बोली, हे कृष्ण आप कहां थे, आप कहां थे? हम आपको हर जगह में ढूंढा, हम आपको हर जगह में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, सत्संग में ढूंढा, कीर्तन में ढूंढा, साधना में, भजन में, जप में, तप में, गंगा नहाने में, रामायण में, भागवत में, गीता में, हर जगह में ढूंढा। वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, अब थे क्या? थोड़ा सा विलंब करते हमें यमुना में कूद करके शरीर त्याग करती। भगवान कृष्ण बोले, गोपियों आप मुझे जप में, साधना में, भजन में, ध्यान में, कीर्तन में, सत्संग में ढूंढा, और मंदिर में, वृंदावन में, गंगा के किनारे में, जमुना के किनारे में, हर जगह में आप मुझे ढूंढा, परंतु मैं आपके भीतर में ही छुप करके ही बैठा था। और यही भूल हम करते हैं, बाहर में ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, भगवान मिलते नहीं। भगवान कह रहे ताशाम आविर्भूत शौरी। गोपियों मैं आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन से या किसी मंदिर से नहीं आया हूं, ताशाम आपके भीतर से निकला हूं। इसलिए अपने आप में ढूंढना है। कब तक बाहर में ढूंढते रहेंगे? भगवान हाथ जोड़ करके गोपियों को क्षमा मांगे। बोले गोपियों मैं आपका प्रेम का ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा, मैं कर्जा बनकर के रहूंगा। मैं आपका कर्ज एक अवतार नहीं, 24 अवतार नहीं, 1000 अवतार लेकर के मैं आपका कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। कर्ज समझाते? कर्ज, कर्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्ज से बंधन मिलता है और कर्ज से भगवान भी मिलते हैं। कर्ज से भी बंधन मिलता है और कर्ज से भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं। बेटा के लिए कर्ज करना, बेटी के लिए कर्ज करना, केस लड़ने के लिए कर्ज करना, अस्पताल में इलाज करने के लिए कर्ज करना, घर बनाने के लिए कर्ज करना, बिजनेस के लिए कर्ज करना, ये बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण है। किसी मंदिर के लिए कर्ज करना, यज्ञ अनुष्ठान के लिए कर्ज करना, देश की सेवा के लिए कर्ज करना, संतों के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से ही मिला देता है। श्रोताओ देखो, भगवान स्वयं भागवत में बोल रखे, तू मेरे लिए कर्ज करके देख। हम लोग संसार के लिए लाखों लाखों रुपया कर्ज कर लेते हैं, लाखों लाखों रुपया संसार के लिए करते, चुका नहीं पाते हैं, तगाद किया जाता है तो सकुचाते हैं, उसके सामने जाने के लिए भी सकुचाते हैं। परंतु भगवान स्वयं भागवत में बोल रखे, यदि तू संसार के लिए लाखों रुपया कर्ज किया तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज करके देख।
तुम मेरे लिए 100 रुपया कर्ज करके देख, मेरे लिए कर्ज करके देख, मैं तेरे सारा कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। जो बेटा को अपना मानेगा वो बेटा के लिए कर्ज करेगा, जो बेटी को अपना मानेगा वो बेटी के लिए कर्ज करेगा, जो स्त्री को अपना मानेगा वो स्त्री के लिए कर्ज करेगा, जो पति को अपना मानेगा वो पति के लिए कर्ज करेगा, जो परिवार को अपना मानेगा वो परिवार के लिए कर्ज करेगा, जो भगवान को अपना मानेगा वो भगवान के लिए ही कर्ज करेगा। और भगवान के लिए कर्ज करना यही भक्ति है। आप भगवान के लिए कभी कर्ज किया, वो कर्ज श्री राधा कृष्ण गोलोक धाम में वही हर पल पल में आपका सुरक्षा करेंगे। मेरे लिए कर्ज किया है, परंतु भगवान के लिए हर व्यक्ति कर्ज नहीं कर सकता जो भगवान को अपना मानेगा। वरना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान मंदिर निर्माण हो, भाई 100 रुपया चंदा दो, अरे ये 100 रुपया मेरा फालतू जा रहा है, इसे तो अच्छा रसगुल्ला ला करके बच्चों को खिला देता, इससे तो अच्छा बाजार से सब्जी ला करके बच्चों को खिला देता। वो भगवान को अपना नहीं मानता। जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो ये जो दुख, ये जो झंझट, ये जो संसार की बंधन कैसे जाएगा। विक्रीडितम ब्रजवधुवीचरीदम च विष्णु श्रद्धानितनु शृणुयात् भरणेदयः। आज भी वृंदावन में रास होती है, वृंदावन में निधिवन है, जो गए होंगे देखे होंगे। निधिवन में जितना पेड़ है वो राधा कृष्ण के द्वारा लगाया गया पेड़ है। वो पेड़ वृंदावन के बाहर में नहीं मिलेगा, वैसा पेड़ है। और वो पेड़ सब लेटा हुआ है, मैंने ऐसे खड़ा नहीं है, सब टोटल पेड़ लेटा हुआ है, एक दूसरे से लपटा हुआ चपटा हुआ है। माने वो सब गोपी है, उस वृक्ष ही गोपी है। और रात में गोपी बन जाते हैं, कृष्ण के साथ महाराज करते हैं, और दिन में पेड़ बन जाते हैं। परीक्षा करने के लिए एक ही सिद्धांत है, कैसे कि वो निधि वन में आपको रात में कोई ठहरने नहीं देगा। आप जबरदस्ती ठहरेंगे तो पुलिस भी पकड़ करके आपको ले जाएगा या जेल में रखेगा लेके। आप इतना कर सकते, किसी पेड़ के नीचे कोई सिंदूर, चूड़ी, साड़ी, मेहंदी रख सकते हैं, या कोई कपड़ा रख दो पेड़ के नीचे। फिर दूसरा दिन आओ, देखना मान लो 8 चूड़ी है रखे आप, तो 4 चूड़ी गायब मिलेगा। या 2 कपड़ा रखे हैं तो 1 कपड़ा गायब मिल जाएगा। सुबह सुबह आके देख लेना, वहां कोई ले नहीं जाता है कोई, वहां तो कोई सेवक भी रह नहीं सकता। वो निधि वन अभी भी वृंदावन के बीच बीचा में वो निधि वन है, वृंदावन का निधि है, संपत्ति है। तो आज वहां भगवान नित्य महाराज करते हैं। ये कथा जो भागवत में दिया गया है आप लोग श्रवण किया। अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस जो सांड का रूप बना करके आया था, भगवान के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। ब्रह्मासुर केशी नाम का राक्षस, उसको भगवान यमुना के किनारे में मारे। इस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। शिवरन चलाए। भगवान कृष्ण
का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। देखो, कभी आपको जेल जाना पड़े किसी कारण, आपको घबराना नहीं है। आप जेल में रह करके भागवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा पाठ करो, जेल में भी आपको श्री कृष्ण का ही दर्शन होगा। सुनाओ, हनुमान चालीसा भी जेल में ही लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी को दिल्ली की जेल में रहना पड़ा। राजा अकबर ने, कथा तो लंबा है, ध्यान देना। भगवान कृष्ण का जन्म भी मथुरा की जेल में हुआ था। तो कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 8 वर्ष तक रहे और श्री कृष्ण के जन्म के बाद 10 वर्ष देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में रहे। जन्म से पहले 8 वर्ष और जन्म के बाद में 10 वर्ष, टोटल 18 वर्ष तक देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में रहे। तो कंस चिंतित है। कंस अपने मंत्रिमंडल को बैठाया और कहा, चाणूर, कंस के प्रधानमंत्री चाणूर, उसको कहा, मैं जो जो राक्षस भेजता हूं, कृष्ण बलराम उसको मार देते हैं। पुतनागासुर, शकटासुर, उत्तराव्रत, प्रलंबासुर, ब्रह्मासुर, धनुकासुर, उस सबको मार देता है। तो चाणूर ने कहा, महाराज, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है, ये कृष्ण बलराम ये देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है? कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है? ये अभी तक आपको संशय है। यदि ये देवकी का पुत्र नहीं है तो हम इनसे विरोध भाव क्यों रखें? इसे मित्रता भाव रखना चाहिए। आपको तो देवकी के पुत्र से भय है ना। कंस का ठीक बात, ये देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है मालूम नहीं पड़ रहा है। मुझे तो देवकी के पुत्र से भय है। तो चाणूर ने कहा, महाराज एक काम किया जाए, देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में है और इन दोनों को आज राजसभा में बोला जाए और देवकी वसुदेव को दंड दिया जाए। यदि दंड देंगे तो शायद ये भय से बता देंगे। तो कंस क्या किया, भरी सभा में देवकी वसुदेव को मथुरा के जेल से लाया और सबके बीच में वसुदेव को पीटा, हाथ से, लात से, डंडा से पीटा। वसुदेव जी गिर गए, सिर फट गया, खून बहने लगा। सारा मथुरा के लोग देख रहे हैं। कंस वसुदेव का मस्तक काटने के लिए जा रहा है। तो माता देवकी कंस के चरण को पकड़कर गिरोने लगी और कहा, भैया तू बचपन में मुझे अपनी गोदी में बैठा करके भोजन पवाता था, कंधा में लेकर के मुझे घूमता था। भैया तू ही मेरा शादी करवाया और आज तो अपनी बहन को
विधवा बनाने के लिए जा रहा है। इतना कह करके देवकी रोने लगी। कंस देवकी का बहन, यदि तू सच बात बताएगी तो मैं आज तेरे पति को मुक्त कर दूंगा। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? अब देवकी, कंस तलवार उठाकर खड़ा है। देवकी मन ने विचार की यदि नहीं बताऊंगी तो मेरे पति का मस्तक काट देगा, और यदि बताऊंगी तो मेरे पुत्र का मस्तक काटेगा। परंतु इस समय तो कृष्ण बलराम यहाँ है नहीं, बाद की बात बाद में देखा जाएगा। तो देवकी माता ने क्या की, ये बात को खोल दिया। देवकी ने कहा भैया, कृष्ण और बलराम दोनों मेरा पुत्र है। बलराम मेरे 8वां गर्भ के संतान है और कृष्ण, ये बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान है और कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान है। अब तक कंस को संशय था, कंस का संशय दूर हो गया। कंस वसुदेव को कहा, वसुदेव आप मुझे वचन दिया था देवकी के गर्भ से जो बाल का जन्म लेंगे मैं आपको दूंगा। आप 8वां बालक को गोकुल में लेकर कैसे छुपाया? देवकी ने कहा भैया, इसमें मेरे पति का कोई गलती नहीं है। भाद्र मास पुष्ट पक्ष अष्टमी को अर्धरात्र में कृष्ण मथुरा के जेल में मेरे गर्भ से जन्म लिए और मैं अपने पति को भेज करके रात में कृष्ण को गोकुल में यशोदा के गोदी में छोड़ाया। यशोदा एक कन्या जन्म दी थी, वो कन्या को लेकर को चले आए। जिस कन्या को तू मारने के लिए गया तो तेरे हाथ से वो निकल गई। अब कंस को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया जो कृष्ण ही देवकी का 8वां बालक है। भाई ये बात तो किसको मालूम नहीं, ये तो हम लोगों को तभी मालूम पड़ा जब भागवत में लिखा गया। तो कंस देवकी वसुदेव को कहा जहां हमें 2 दिन का समय दे रहे हैं, कृष्ण बलराम को बुला। कंस अक्रू को भेजा कि मया चरितम भद्रम किं तप्तमं परमं तपः किं भक्त्यापहत्ते दत्तम यद दृक्षमाद्य केशवम। अक्रू जी अब मथुरा से नंदगाम जा रहे हैं, वृंदावन, कृष्ण बलराम को लेने के लिए। तो अक्रू जी जाते समय में मथुरा के जेल में देवकी वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी को देख करके अक्रू जी रोने लगे और बोले महाराज हम सब यदुवंशी अनाथ हैं, कंस सबको घेर घेर करके मार रहा है और कल मथुरा के भरी सभा में आपको बुरी तरफ से पीटा। अब मुझे भेज रहा है कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए। और कंस बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। पृथ्वी में जितना बड़े बड़े पहलवान हैं सबको मथुरा बुलाया है। ये बात को सुन करके देवकी माता रोने लगी। देवकी ने कहा अक्रूर आप नंदगाम जाओ, कृष्ण बलराम को मेरी तरफ से प्रणाम करना और ये भी कहना जो आपकी माँ देवकी आपको क्षमा मांगी है। यदि मैं नहीं बताती तो कंस उनके पिता को जान से मार देता, इसलिए मुझे बात को खोलना पड़ा। अक्रूर जी जा रहे हैं,
तो जाते समय में वो रथ में जा रहे हैं, तो जगह जगह में कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह, भगवान कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर में रहते थे, तो कृष्ण के चरण में 64 प्रकार का चिन्ह है। उसको मिट्टी में बालू में दिखाई देता था, और अक्रूर जी उन बालुओं को इकट्ठा करते थे। मन में सोचते थे जिस चरण का दर्शन भगवान महादेव करते हैं, जिस चरणों को केवट ने धोया, जिस चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया, जिस चरण के दर्शन करने के लिए विभीषण रावण को त्याग कर दिया, और आज उसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगा। अक्रूर जी नंदगांव के निकट पहुंच गए। इधर कृष्ण बलराम गैया लेकर के आ रहे थे। रथाद उतरन अवप्रत्य सो अक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरण प्रान्ते दंडवत् रामकृष्णयोः। धन्यना कृष्ण बलराम गैया लेकर के आ रहे हैं, और अक्रूर जी रथ से कूद गए कृष्ण बलराम को देख करके, और कृष्ण बलराम के चरण में जाके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दंडवत, दंड माने लकड़ी, दंड शब्द का अर्थ लकड़ी। जैसे लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी गिर जाएगी, ऐसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम के चरण में गिरे। देखो, आप कभी लेट करके प्रणाम क्यों होंगे? देवघर में या किसी मंदिर में जब आप लेट करके प्रणाम करते तो कैसे करते हैं? पहले खड़े होंगे, उसके बाद में झुकेंगे, उसके बाद में बैठेंगे, उसके बाद में लंबा लेटेंगे। खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे, लंबा लेटेंगे। अक्रूर जी ऐसे नहीं किए। अक्रूर जी